हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 के मैथ्स के वो क्वेश्चन करेंगे जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ये जो क्वेश्चन है 1 जनवरी 2022 को जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था पेपर 1 का, उसके अंदर पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, इसमें बोला गया एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएँ उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती है। ठीक है, 96 टीचर हैं जिसमें से 3/8 टीचर जो है वो हाई स्कूल में पढ़ाते हैं। ठीक है, यदि उच्च स्कूली शिक्षाओं का 2/9 भाग गणित शिक्षाएं हैं तो वह उच्च स्कूली शिक्षाएं जो गणित नहीं पढ़ाती उनकी संख्या क्या होगी। तो देखिए, टोटल जो है 96 हैं टीचर, जिसमें से 3/8, ठीक है, 3/8 हम अगर निकालें तो ये आएगा हमारा 1 और ये 2 8 12 ये 36 टीचर जो हैं वो हाई स्कूल में पढ़ाते हैं। ठीक है, हाई स्कूल में पढ़ाते हैं। अब इसमें से जो 36 हैं इसका 2/9, तो 36 का अगर मैं 2/9 निकालूं तो कितना हो जाएगा, 8 टीचर। 8 टीचर वो हैं जो क्या पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है, कितने टीचर हैं जो हाई स्कूल में मैथ नहीं पढ़ाते। तो कितने हो जाएंगे, 36 में से अगर हम 8 माइनस कर दें तो 28 टीचर्स आएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 सेम रहेगा। अंदर अगर हम एलसीएम ले तो हमारे पास आएगा ये 15, 2 को करेंगे 5 से गुना तो 10 और 4 को 3 से 12। तो 1/2 अंदर आएगा माइनस का 2/15 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये बचा 2/15। एलसीएम लेंगे इसमें तो 30 आएगा, 15 और 4, 15 4 हो गया 19/30। तो 19/30 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं। अगला है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ द नंबर 7 इन द नंबर 4782 एंड 32,170। हमें इन दोनों नंबर में से 7 के फेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है। तो देखिए, 7 का जो फेस वैल्यू है 7 ही होता है। इस पहले वाले नंबर में अगर मैं निकालूं 7 का फेस वैल्यू 7 रहेगा, दूसरे वाले में भी 7 रहेगा, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द सेट ऑफ द होल नंबर्स। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट हमारा है a + b = b + a। तो यहाँ पर जो बोला गया होल नंबर कौन से होते हैं, वो जो 0 से चालू हो, 0 1 2 3 ये हमारे होल नंबर्स हैं। ठीक है, तो a + b और b + a, तो कोई भी दो होल नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 ले लिया और 3 ले लिया। 2 + 3 इक्वल होगा 3 + 2, ये तो करेक्ट है। ठीक है, 5 = 5 हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन हमें पूछा कौन सी सही नहीं है। अब अगर मैं सेकंड वाली देखूँ, 2 - 3, ठीक है, इक्वल होगा क्या, 3 - 2 के, तो यहाँ करेंगे तो -1 आएगा और यहाँ 1 आएगा, ये तो इक्वल नहीं है। तो यही स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं होगी, बाकी सब में वो स्टेटमेंट ट्रू होगी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया और उसे भागफल 21 और शेषफल 3 मिला। ठीक है, तो उसे हमें नहीं पता कौन सा नंबर था। ठीक है, उसको 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने भाग किससे करा है, 9 से भाग कर दिया। अब 9 से जब भाग करा है तो उसे जो है भागफल कोशेंट जो है वो 21 मिला है, और जो रिमाइंडर मिला है शेषफल वो मिला है 3। तो ये मिला है। तो आगे क्या बोला है, अपनी गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया, तब कितना भागफल और शेषफल मिलेगा। ठीक है, अगर वो ओरिजिनल 6 से डिवाइड करती है तो उसका कोशेंट और रिमाइंडर बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले वो नंबर निकालना पड़ेगा हमें, क्या होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो x है वो कैसे निकलेगा, कोशेंट 21 को हम डिवाइज़र से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो शेषफल है वो जोड़ देते हैं रिमाइंडर को। तो कितना है, 189 + 3, तो ये हो जाएगा 192। तो ये जो x है वो कौन सा नंबर है, 192 है। ठीक है,
तो हमारे पास यहाँ आ गया 192 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट पूछा है और रिमाइंडर पूछा है। तो 6 तिया 18 हो गया, माइनस किया 1 और 6 दूनी 12 हो गया। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर जो है, ठीक है, वो तो 0 है और कोशेंट कितना है 32 है। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेयर ऑफ अ लाइक फ्रैक्शन। तो हमें बोला है इसमें कौन सा इनमें से लाइक फ्रैक्शन होगा, जिसको हम तुल्य भिन्न बोलते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो, जैसे कि 5/7, 6/7, 8/7, 1/7, सब में डिनोमिनेटर सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। तो कौन सा इनमें से परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 729 है ये हमारा किसका क्यूब है, ये हमारा है 9 का। 1000 जो है हमारा 10 का है और 216 जो है हमारा है ये किसका हो जाएगा, 6 का हो जाएगा, ठीक है, ये 6 का हो गया। अब ये जो 333 है ये किसी का भी क्यूब नहीं है, तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, शिखा एक ईंट भट्टा पर ईंटें खरीदने गई। ईंटों का मूल्य जो है 2500 रुपये प्रति 1000 ईंट था। मतलब कि जो 2500 रुपये की है, कितनी ईंटें मिल रही हैं, 1000 ईंट, 1000 ईंट आ रही है, ठीक है। तो बोला 4000 रुपये में वो कितनी ईंटें खरीदेगी। तो अगर मैं 1 रुपये में निकालूँ तो 1 रुपये की उसे कितनी ईंट पड़ रही है, तो 1000/2500। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमारे आएगा 10/25 और थोड़ा और काटें 2 और ये 5, तो 2/5 है, ठीक है। हमें बोला 4000 रुपये में कितनी आएगी, तो 4000 से गुना कर देते हैं। तो 4 5 से काटा 8, 0 0, 8 दूनी 16, तो 1600 ईंट आएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिनी टोल्ड हर टीचर आई मेड अ रेक्टेंगल हुज ईच साइड इज़ 4 सेंटीमीटर। तो मिनी ने एक रेक्टेंगल बनाया है जिसकी सारी साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ रेक्टेंगल कैन नॉट हैव ऑल साइड इक्वल। एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि रेक्टेंगल की सारी साइड इक्वल हो सकती है। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, सभी स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं क्या, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, क्योंकि सभी स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल हो सकते हैं। अपोजिट साइड इसमें भी इक्वल होती हैं, ठीक है, डायगोनल भी इक्वल होते हैं। और थर्ड देखिए, ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, ये स्टेटमेंट भी गलत है और फोर्थ वाली भी गलत है। तो हमें पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सेकंड वाली इसमें करेक्ट होगी। 10th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो। हमें एक ट्राइंगल के एंगल्स का रेशो दे रखा है 4:5:6। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसके तीनों एंगल का रेशो दे रखा है A, B और C, ठीक है। एंगल ए हमने ले लिया 4x, B ले लिया 5x, C ले लिया 6x। तो तीनों एंगल का सम जो है 180 होता है। 4x + 5x + 6x = 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 15x = 180। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 180/15। इसको थोड़ा कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 12 आएगा। 12 आ गई x की वैल्यू। तो एंगल A कितना हो जाएगा, 4 × 12, 12 चौक 48 डिग्री हो गया। एंगल B कितना हो जाएगा, 5 × 12, 12 पंजे 60। और एंगल C जो है वो कितना आएगा, 6 × 12 72। तो 48, 60 और 72, 48, 60 और 72 इसका सही आंसर होगा। अगला है, रागिनी दोपहर के 2 बजे स्टेशन पहुंची। उसे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है। 4 रेलगाड़ियाँ A, B, C और D के छूटने का जो समय है वो हमें यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, कि A गाड़ी कितने टाइम पे छूटती है, B कितने पे, C कितने पे और D कितने पे। उसे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए ताकि उसे कम से कम समय के लिए इंतज़ार करना पड़े। देखिए वो दोपहर 2 बजे दोपहर में, ठीक है। तो इसको अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 12 के बाद 13 14,
14, ठीक है, मतलब 14 बजे वो पहुंची है। अब उसे पूछा, हमें क्या पूछा गया, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए ताकि उसे कम से कम समय के लिए इंतज़ार करना पड़े, ठीक है। तो देखिए 14 है, 14 के बाद जो आएगा वो 17 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 18 भी है, 18:30 भी है और 19:30 भी, 19:15 भी है, तो ये तो बाद में हो गया। और 4:32 तो इससे पहले का समय हुआ, ठीक है। तो ये जो है 17:05 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 17:05 कौन सा हो गया है हमारा, ट्रेन ए। ट्रेन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रीता अपने क्षेत्र के वार्ड की सदस्य है। वह 11 फीट इंटू 16 फीट आकार का एक सामुदायिक कमरा बनाना चाहती है। कमरे की लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखी है 11 फुट और 16 फुट है। फर्श पर टाइलें लगाने के लिए उसके पास 4 विकल्प है। तो जो टाइल की लेंथ दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है, उसका डायमेंशन हमें नीचे गिवन है 4 प्रकार की टाइल का, ठीक है, ये दे रखा है। सामुदायिक कक्ष के लिए उन्हें किस प्रकार की टाइल खरीदनी चाहिए ताकि वह टाइल को बिना काटे बिछा सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कमरे का एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया जो होगा रूम का वो क्या होगा, 11 × 16, 11 को 16 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 176 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कौन सी टाइल का यूज़ करेंगे, उस टाइल का जिनका एरिया जो है अगर हम इससे डिवाइड करें तो पूरा का पूरा कट जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, 2 फीट × 2 फीट। तो अगर इसका टाइल का एरिया निकालें, एरिया ऑफ टाइल, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 फीट स्क्वायर। तो यहाँ पर 176/4 करूँ मैं तो 4 4, तो 44 टाइल में हो जाएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर हमें टाइल काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर आंसर हमारा पॉइंट में आता तो इसका मतलब है कि उसको हमें काटना पड़ेगा। तो हमें पूछा क्या है, बिना टाइल काटे हो जाए, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुश्री रेणु ने अपने छात्रों को 8 समूह में विभाजित किया, ठीक है, और उनको अपना भार दर्ज करने को कहा। फिर उन्होंने समूह को अपना औसत भार परिकल्प करने को कहा, एवरेज निकालने के लिए बोला। जो ग्रुप ए है, ठीक है, जिसमें 8 स्टूडेंट हैं, ने अपना भार तौला और औसत भार जो है, एवरेज वेट जो है वो कितना है, 38.2 है, ठीक है। एवरेज वेट जो आया है उनका 38.2 kg आया है, ठीक है। उसके बाद उन्हें पता चला कि उन्होंने किसी एक विद्यार्थी का गलत भार प्रयोग किया है। 25.9 किलोग्राम की बजाय उन्होंने 29.5 किलोग्राम भार प्रयोग किया था। तो समूह का सही औसत भार पूछा है, क्या होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो है एवरेज वेट जो है वो कितने स्टूडेंट का है, 8 स्टूडेंट का है। तो इनका टोटल, ठीक है, टोटल वेट जो है, टोटल वेट अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, एवरेज को 38.2 को नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 305.6 kg। ये जो है 8 स्टूडेंट का वेट है। अब इसके अंदर बोला है कि हमें 25.9 किलोग्राम जोड़ना था, लेकिन उन्होंने 29.5 किलोग्राम जोड़ दिया, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, कितना एक्स्ट्रा जोड़ा है निकाल लेते हैं। 29.5 में से 25.9 घटा देता हूँ, कितना आएगा, 15 में से 9 गए 6, 8 में से 5 गए 3, तो 3.5 kg एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, ठीक है। 25.9 जोड़ना था, 29.5 जोड़ दिया है। तो ये जो एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसको हम घटा देंगे टोटल वेट से। तो 305.6 में से 3.6 को घटाया तो हमारा कितना, 0, ये 203, तो 302 किलोग्राम आएगा, ठीक है, 302 किलोग्राम आया। तो जो नया एवरेज आएगा वो कैसे निकालेंगे, 302/8, इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा 37.75। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास, नीचे दिए गए एक पैटर्न का अवलोकन कीजिए और अगला पद लिखिए। तो हमें अगला पद निकालना है। देखिए 9 में से अगर हम 1 घटाएंगे, भाग करेंगे 8 से, तो 1 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर
इसका अगला नंबर पिछला नंबर लिखते जा रहे हैं और 1 से घटाया था, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से घटा रहे हैं। ठीक है, तो आंसर जो आ रहा है 1 2 3 4 इसमें जुड़ते जा रहा है। पहले में 1 था, इसमें 2 जुड़ गया, इसमें फिर 3 जुड़ गया, इसमें 4 जुड़ गया। तो इसका अगला क्या होगा, देखिए 9 8 7 6 5 होगा, माइनस करना पड़ेगा किससे, 5 से, और डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। तो आंसर जो आएगा 1 2 3 4 5 आएगा, 1 2 3 4 5 आएगा। तो जो है हमारा कौन सा सही हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है प्रियांशु के पास 10 रुपये 20 रुपये के नोट हैं। ठीक है, प्रियांशु के पास जो है 10 के नोट हैं और 20 के नोट हैं, 20 रुपीज़ के। वह 50 रुपये बनाने के लिए 20 रुपये के 2 नोट और 10 रुपये के 1 नोट उपयोग करती है। उसने जो है 50 रुपये बनाने के लिए 20 रुपये के 2 नोट, 20 के 2 नोट और 10 का 1 नोट यूज़ उसने किया है 50 रुपये बनाने के लिए। ठीक है, यदि राशि बनाने के लिए अन्य कितने तरीके और हो सकते हैं। यदि हमें दोनों ही नोटों का प्रयोग करना है, हमें दोनों ही नोट यूज़ करने हैं और 50 रुपये, कितने और तरीके से हम इसमें 50 रुपये बना सकते हैं। ठीक है, इसमें ये बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि जो पहला बनाया गया है 2 20 और 1 10 का नोट यूज़ किया गया है। ठीक है, यू कैन इग्नोर द स्पार्शल अरेंजमेंट ऑफ द करेंसी नोट। तो कौन कौन से तरीके से बना सकते हैं, एक तो 20 का नोट ले लिया, ठीक है, और 3 10 10 के ले लिए, 3 10 10 के ले लिए, तो हमारा 50 रुपये बन सकता है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तो हमने यहाँ यूज़ कर लिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, एक तरीका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पेपर 1 में पूछे गए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।